नमस्कार, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्माइल स्टडी पर। कोविड-19 के कारण कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पाठ्यक्रम में कटौती की है। विद्यार्थियों, आज कक्षा 10 इंग्लिश कंपलसरी का जो सिलेबस है उसकी चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स, इंग्लिश सब्जेक्ट के जो सिलेबस में कटौती हुई है वो मुख्य रूप से कक्षा 10 की जो टेक्स्ट बुक है उनमें ही कटौती हुई है। राइटिंग, कंपोजिशन और ग्रामर पार्ट में कोई कटौती नहीं की गई। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये जो 80 अंक का पेपर है और 20 अंक से सेशनल हैं आपके। तो आपके 80 अंक किस प्रकार से हैं देखिए। रीडिंग पार्ट जो है आपका 14 अंक का है, राइटिंग जो है वो भी 14 अंक का है, ग्रामर जो है वो भी 15 अंक का है। टेक्स्ट बुक जो है आपकी गोल्डन रेज वो 23 अंक की है। आपकी दूसरी बुक है रेजुलेशन वाली, वो 10 अंक की है। और रोड सेफ्टी एजुकेशन है वो 4 अंक की। इस प्रकार से कुल 80 अंक का आपका ये पेपर पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से पार्ट हैं वो हटाए गए हैं, किसका अंक भार बदला गया है, तो आपसे चर्चा करते हैं। रीडिंग जो सेक्शन है वो 14 अंक भार का है। उसमें देखिए आपके सामने है 2 अनसीन पैसेज आएंगे जो 7-7 अंक के होंगे। प्रत्येक में 2-2 अंक के वोकैबुलरी के क्वेश्चन होंगे आपके साथ। दूसरा जो पार्ट है वो है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन 14 अंक का है। और राइटिंग सेक्शन में देखिए लेटर राइटिंग में विशेष रूप से लेटर राइटिंग जो है 2 में से एक करना है। ये 2 प्रकार के हैं, एक तो इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर राइटिंग। इनफॉर्मल जो है वो जो आपके सामने दिए गए हैं। इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में कुछ फैमिली या फ्रेंड्स को भेजे जाने वाले, और जो फॉर्मल है वो भी आपके सामने दिए गए हैं। स्क्रीन पर देखिए किस प्रकार से आपको लेटर राइटिंग का ध्यान रखना है। जो ईमेल है वो सामान्यतः ध्यान दीजिए इनफॉर्मल के रूप में भी पूछी जा सकती है आपसे। लेटर जो सेक्शन है उसमें इनफॉर्मल सेक्शन या फॉर्मल सेक्शन में से कोई एक प्रश्न करना होगा आप लोगों को। फॉर्मल जो इनफॉर्मल है आपका उसको ईमेल के रूप में भी पूछा जा सकता है। इसी का दूसरा पार्ट देखिए, शॉर्ट पैराग्राफ ऑन गिवन आउटलाइन टॉपिक। एक शॉर्ट पैराग्राफ होगा, 60 शब्दों में लिखना होगा, वो आपका 5 अंक का होगा। और इसका तीसरा जो कंपोजिशन पार्ट है राइटिंग सेक्शन का, इसमें आपको प्रश्न दिया होगा जिसमें चित्र या ग्राफ को देखकर आपको शॉर्ट पैराग्राफ 75 वर्ड्स में लिखना है मैक्सिमम। ये 5 मार्क्स का है। तो इस प्रकार से राइटिंग सेक्शन में आपको 3 बातें ध्यान रखनी है: लेटर राइटिंग, शॉर्ट पैराग्राफ, और एक आपका जो डायग्राम, पिक्चर या ग्राफ को देखकर जो पैराग्राफ लिखना है उसका ध्यान रखना। अब इसके तीसरे पार्ट की चर्चा करते हैं, ग्रामर की। ग्रामर की अगर अपन चर्चा करते हैं तो देखिए, ग्रामर से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बनने के लिए कहा जाएगा स्टूडेंट्स आपसे। इसमें मुख्य रूप से देखिए जो टेंस है वो देखने होंगे आपको, 5 अंक के आएंगे टेंस। दूसरा जो पार्ट है इसका एक्टिव पैसिव है वो 4 अंक के हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो नरेशन है वो पार्ट आपका 4 अंक का है। मॉडल्स जो हैं आपके वो हैं आपके 2 अंक के। तो इस प्रकार से आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ग्रामर जो है वो यथावत 15 अंक की रखी गई है। इसका जो चौथा सेक्शन है टेक्स्ट बुक वाला, उसकी अगर हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले जो आपकी मेजर बुक है वो गोल्डन रेज। गोल्डन रेज से बात करें तो गोल्डन रेज बुक जो है उसमें से 2 सीन पैराग्राफ किन्हीं 2 पार्टों से दिए जाएंगे। आप 2 सीन पैराग्राफ आएंगे, वो किन्हीं 2 पार्टों से दिए जाएंगे और उन पर आधारित 4-4 अंक बाहर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से 8 अंक का ये पेरा होगा। सेकेंड पार्ट अगर आप देखते हैं तो देखिए यहाँ पर ध्यान देने लायक बात है, गोल्डन रेज पुस्तक के प्रोज सेक्शन से ही 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनको मैक्सिमम 60 वर्ड में आपको आंसर देना है, और इसका भी अंक भार आपका 3 होगा। तीसरा जो है आपका इसी टेक्स्ट बुक का सेक्शन है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपका ड्रामा वाला पार्ट है। ड्रामा भाग से ये एक पार्ट दिया जाता है, और द बुक दैट सेव्ड द अर्थ उसमें से एक प्रश्न 30 से 40 शब्दों में उत्तर देना होगा आपको। इसका अंक भार भी आपके सामने दिया गया है, 3 अंक। पोएम सेक्शन की हम चर्चा करते हैं। पोएम सेक्शन में स्टेंजा का रिफ्लेक्शन विथ कॉन्टेक्ट या कॉन्सेप्ट कह सकते हैं आप लोग के साथ एक्सप्लेनेशन करना होता है, जिसका अंक भार आपका 4 है। देखिए साफ साफ दे रखा है, आपको बता दें पोएम सेक्शन है उसमें 3 प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्न आपको करने होंगे। 2-2 अंक के ये प्रश्न होंगे आपके, और कोई भी 3 क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, उसमें 2 क्वेश्चन करने होंगे। एक प्रश्न का उत्तर आपको 30 से 40 शब्दों में देना होगा, और एक प्रश्न का उत्तर 20 से 25 शब्दों में देना होगा। आपका अंक भार सामने दिया गया है, कुल 4 अंक है इसके। अब चर्चा करते हैं जो दूसरी बुक है आपकी रेजुलेशन। रेजुलेशन नामक जो दूसरी पाठ्य पुस्तक है, इसमें एक प्रश्न का उत्तर 80 शब्दों में आपको साफ साफ लिख रखा है आपके 18 वर्ड्स। जो एक क्वेश्चन होगा उस 80 शब्दों में देना होगा उसका आंसर, और एक प्रश्न का जो दूसरा है उसमें
30 से 40 शब्दों में आपको आंसर देना होगा। इसका अंक बार आपके सामने है। और तीसरा जो पार्ट है उसी में एक प्रश्न आएगा रेजुलेशन से, वो 20 से 25 शब्दों में इसका आंसर देना है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स जो रेजुलेशन है वो टोटल 10 मार्क्स की है। उसमें से एक तो आपका होगा 80 मार्क्स का 5 अंक का क्वेश्चन, और एक होगा आपका 23 से 40 वर्ड्स का 3 अंक का क्वेश्चन, और एक होगा आपका 20 से 25 वर्ड का 2 अंक का क्वेश्चन। और जो अंतिम पार्ट है वो है आपका रोड सेफ्टी एजुकेशन। रोड सेफ्टी एजुकेशन 4 मार्क्स का होगा। उसमें पोस्टर मेकिंग, प्रोलॉगिंग, कंप्रेशन, पैसेज, फिल इन द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स, स्पीच राइटिंग, ड्रंक ड्राइविंग, इससे रिलेटेड आपको ये काम करना होगा। स्टूडेंट्स, हम चर्चा करते हैं कि क्या क्या इस कक्षा 10 के सिलेबस से कौन कौन से चैप्टर उठाए गए हैं। आपको पहले भी बताया था वीडियो के शुरू में, और पुनः बताया जा रहा है, केवल बुक्स, टेक्स्ट बुक में से कटौती की है, और बाकी राइटिंग जो सेक्शन है या फिर आपका ग्रामेटिकल सेक्शन है या कंपोजिशन सेक्शन है उसमें कोई कटौती नहीं की है। टेक्स्ट बुक जो गोल्डन रेज है उसमें चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 11 ये हटाए गए हैं। और जो आपके 4 पोएम है उसमें जो अंतिम पोएम है, पोएम नंबर 4, वो हटाई गई है। और दूसरी जो टेक्स्ट बुक है रेजुलेशन वाली, उसमें चैप्टर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 7 और चैप्टर 10 हटाए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, कोविड के कारण जो आपकी पढ़ाई बाधित हो रही है उसके कारण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ये जो सिलेबस में कटौती की है। अब सिलेबस आपके सामने आ गया है, आपको जुट जाना है। और आप सभी स्टूडेंट्स को सूचित किया जाता है कि आपके अपने यूट्यूब चैनल स्माइल स्टडी को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इस जो वीडियो है उसकी PDF का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।